छोटों को नमस्ते, बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का टेरन टेल्स के एक और नए आनंदित सफ़र में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुक्तेश्वर। अगर आप लोगों ने हमारा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता पड़ेगा कि हम लोग कल कहाँ से मुक्तेश्वर पहुँचे हैं। और अभी हम सब रेडी हो गए हैं, मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे भगवान के और आसपास की जो जगह हैं वो आपको दिखाएंगे। मुक्तेश्वर के बारे में कुछ और डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। मीनवाइल मैं आपको दिखाती हूँ सुबह कितनी खूबसूरत हुई है। वादियों के नज़ारे देखिए आप, ब्यूटीफुल सनराइज, ब्यूटीफुल। चलिए चाय एंजॉय करेंगे, गर्मा गर्म चाय पियेंगे, सनराइज एंजॉय करेंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। सो गाइज, आज के दिन की एक बहुत ही खूबसूरत बात ये भी है कि हमारे साथ जो हमारा बेबी रहता है, हमारा लिटिल फर बेबी गुच्चू, आज उसका बर्थडे है। आइए मैं आपको उससे भी मिला देती हूँ। हेलो गुच्चू, हेलो गुच्चू, हैप्पी बर्थडे, इट्स गुच्चूज बर्थडे। गुच्चू हैप्पी बर्थडे। गुच्चू आज ट्रीटी खाएगी क्या? हाँ, और घूमी भी जाएगी। न्यू न्यू ड्रेस पहनी है, बर्थडे मना रही है गुच्चू। हाँ, ओली माय लिटिल हार्ट। देखिए कितनी क्यूट, कितनी 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 क्यूट लग रही है छोटू सी बेबी न्यू न्यू फ्रॉक पहन के। है गुच्चा, बबली। सो गाइज, इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी। मैं बताती हूँ आपको हम लोग कहाँ रुके थे। मैंने आपको सुबह भी बताया था इस जगह के बारे में। इट्स अ वेरी गुड एंड कंफर्टेबल स्टे। सो गाइज, दिस प्रॉपर्टी इज़ डेडिकेटेड टू देयर पेट, नेम इज़ मित्सू। इट्स अ पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी एंड हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। अगर आप मुक्तेश्वर की तरफ आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ स्टे ले सकते हैं और बुकिंग्स करने के लिए आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सी, इट्स अ पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी, गुड फूड, फ्रेश एंड विद ऑसम व्यूज, माउंटेन व्यूज। सो गाइस, चलते हैं यहाँ से, दर्शन करके आते हैं मुक्तेश्वर धाम के। आपको भी दर्शन कराते हैं, आइए। देखिए गाइस, मुक्तेश्वर धाम के बाहर हमको लग गई तगड़ी भूख और हमारे हिमांशु भैया ने बनाई है एकदम स्पेशल पहाड़ों वाली मैगी, गर्मा गर्म। और यहाँ तो देखो सबर ही नहीं हुआ। नहीं, हमारी नहीं है, ये बच्चे की है। अच्छा, हमारे लड्डू जी की है। लड्डू जी कहाँ है भाई? लड्डू कहाँ है हमारा? ये देखिए, ये रहे हमारे लड्डू जी। लड्डू जी लगे हैं फोन चलाने। लड्डू कहाँ गए हो भाई? मैगी खाओगी क्या? हाँ। मैगी खाओगे? बन रही है आपकी मैगी। ठंडी कर रहे हैं मैगी को, गरम थोड़ी खाओगे आप। नहीं ना, कम मिर्ची, कम मिर्ची की। ठीक है, अभी मम्मा को बोलती हूँ मैं, मिर्ची डालना ही मत। ठीक है, चलेगा? एक बार खा लेना, फिर दूंगी इसको दवा। धुआंधार मैगी। नैनीताल से कुछ दूरी पर है मुक्तेश्वर और मुक्तेश्वर में प्रसिद्ध है मुक्तेश्वर धाम महादेव का मंदिर। आज हम आपको लेके चलते हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के अंदर और बताते हैं उसके बारे में कुछ विशेषताएं कि मंदिर में क्या खासियत है और कैसे आप यहां आ सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। पहाड़ों के रास्ते हम आए हैं मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर। ये मंदिर का मुख्य द्वार है जहाँ पे आपको पूजा और खाने पीने से संबंधित सभी प्रकार की दुकानें यहाँ पे मिल जाएंगी। आइए लेके चलते हैं मंदिर के अंदर आपको।
एंड रहता है। अच्छा। 1889 में इंस्टीट्यूट एक्टिव हो गया था यहाँ पे 1889। तो ये परिक्रमा मार्ग है मंदिर का? जी, ये मंदिर का परिक्रमा और मार्ग लगभग रहता है। आधा 1 घंटा की रहेगी। ये समय इसमें सर 40 मिनट से 1 घंटा लगता है, बाकी ये समय आपका रहता है, आप किस हिसाब से चलते हैं। हाँ, इसमें हमारे सर नागफन पहाड़ मिलता है हमको फर्स्ट पॉइंट, फिर है। हमारा वैली पॉइंट आता है सर। हाँ। फिर हम मुक्तेश्वर के मेन पर्टिकुलर पॉइंट पे जाते हैं, चौली की जाली। उसके बाद हम फॉरेस्ट ट्रैक करेंगे सर, फॉरेस्ट ट्रैक करके हम मंदिर दर्शन करके वहाँ से सीढ़ियों से वापसी करेंगे सर। ठीक है जी, ये पूरा परिक्रमा रहेगा एक आपका। ठीक है। तो मंदिर सिर्फ दर्शन के लिए ना आए, यहाँ पे आप परिक्रमा भी करके जाएं। पूरा परिक्रमा, 1-2 पॉइंट्स और हैं। जैसे सर आप कहीं पे भी मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद आप मंदिर भगवान जी के दर्शन करने के बाद आप मंदिर की परिक्रमा करते हैं। हाँ। तो भोले बाबा का जो मंदिर रहता है सर, उसका पूरा परिक्रमा नहीं किया जाता है सर। ओके। हम जा रहे हैं पूरा परिक्रमा करेंगे सारा। और हमारा जो महा रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है सर, 1889 में एक्टिव हो गया था सर यहाँ पे इंस्टीट्यूट। 1889 में 1889 में जी, 1947 में हमको आज़ादी मिली। उसके बाद इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बना, पहले इंपीरियल वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करता था सर। ओके। तो ये इंस्टीट्यूट आज़ादी से पहले का बना हुआ जी, है, ब्रिटिश टाइम का वेटनरी का, से इंपीरियल को चेंज करके अब इंडियन वेटनरी का मदर इंस्टीट्यूट रहता है ऑल ओवर एशिया का। ओके जी। और मैंने सुना है यहाँ पे कोविड-19 में जब वो चमगादड़ के ऊपर रिसर्च भी हुई थी, यहाँ पे थोड़ा वो वैक्सीन में उनका योगदान रहा। यहाँ पे सैंपलिंग टेस्टिंग हुआ, वो यहाँ पे शुरू हुआ था पहले। अच्छा। जी, ऊपर राइट पे करेंगे नागफन पहाड़। ये नागफन पहाड़ है? जी। अरे मुक्तेश्वर धाम में रहते हैं सर स्वयंभू। हाँ। स्वयंभू मतलब सर स्वयं भगवान के द्वारा ही बनाया हुआ स्थान। स्वयं खुद से उत्पन्न हुए भोले बाबा। भूमि मतलब जमीन से निकले हुए, अपने आप प्रकट हुए। जैसे हम लोगों ने, आप लोगों ने क्या करा, हमने राम मंदिर का निर्माण करवाया अयोध्या में जी। तो हमने वहाँ पे क्या करा, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम रखा। तो जो स्वयंभू रहते हैं उनका न कोई स्थापना की जाती न कोई प्राण प्रतिष्ठा, वो अपने आप खुद से प्रकट हुए भोले बाबा रहते हैं। तो बताते हैं कि शेषनाग ने स्वयंभू को विराजमान होने के लिए अपना फन दिया हुआ है, इसीलिए इसे नागफन पहाड़ बोला जाता है। पहाड़ जी, आइए। ये पूरा 60 गांव की वैली दिख रहा है सर, 60 विलेजेस। लास्ट चोटी दिख रही है, एक गुम्बद जैसा दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का। एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन लगी हुई है वहाँ पे, एशिया महाद्वीप की टेलीस्कोप। जी, क्या नाम से है वो? देवस्थल एग्जिट। जी, 2019 में मोदी जी के द्वारा इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया गया। ये जी, इसी जाली को विशिंग होल के नाम से जाना जाता है सर, मन्नत होल। अच्छा। मेनली रहता है संतान सुख के लिए। जिस दंपति को किन्हीं कारणों के बाद संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उस दंपति को क्या करना पड़ता है, जो साल में होली से पहले महाशिवरात्रि आती है, उस दिन उस दंपति को भोले बाबा का व्रत लेके ऊपर भोले बाबा का जलाभिषेक करके यहाँ पे आके होल क्रॉस करके भी नीचे से वापस आना पड़ता है। तो बताते हैं कि 101% मान्यता पूरी होती है, प्लस रिटर्न गेस्ट आता है जो विश लेके गया है और बच्चे को लेके दर्शन करने आया हुआ है। देखिए गाइस, चौली की जाली का नीचे का व्यू है ये। हम पहले वहाँ ऊपर थे और वहाँ से नीचे होते हुए आए हैं। ये देखिए, ये नेता उधर देखेंगे भैया जी। जैसे आप ऊपर से होल क्रॉस करेंगे तो आपका ग्रेविटी किधर खींचेगा, आपको ग्रेविटी आपको राइट खींचेगा। तो आप आधा होल के ऊपर हैं, आधा नीचे हैं, फिर आप नीचे क्रॉस करके नीचे को उतर रहे हैं, फिर आपका फुट रेस्ट लेफ्ट साइड है, फिर आपका ग्रेविटी आपको राइट साइड खींच रहा है। तो शरीर में क्या आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचीलापन, बेंडिंग। तो बताते हैं कि उससे ब्लॉकेज, जो ग्रेविटी के खींचने से जो ब्लॉकेज नस होता है वो खुल जाता है। अच्छा, ये साइंटिफिक रीजन रहता है सर इसका। ये देखिए भाई साहब, रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं रस्सी बांध के। यहाँ से नीचे भी जाते हो आप? और जो जिसको करनी है उसको भी लेके जाते हो? वो नीचे जाएगा सर, नीचे से उसको रॉक पे ऊपर करवाएंगे। जब ये 1889 में बताया मैंने आपको, इंस्टीट्यूट एक्टिव हो गया था। जब पूरा इंस्टीट्यूट पीक पे था तो ये लोग इसमें भी रहते थे। लोगों का, ये इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट वालों का रेजिडेंशियल एरिया हुआ करता था। इसमें फैमिली रहती थी। आपको हर रूम के ऊपर चिमनी बनी हुई दिख रही है। चिमनी का यूज ये होता था कि उस टाइम हमारे पास लाइट नहीं थी सर, लाइट ही नहीं थी, तो हमारे रूम को हीट करने के लिए एक ही रहता था, आग का सहारा, बोनफायर। आग जलाते थे, रूम चिमनी से धुआं बाहर निकलता था, रूम पे हीट रहता था, तो आम जनजीवन चल सकता था। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बताया उसका रिजर्व फॉरेस्ट। ब्रिलियंट एक्सपीरियंस है।
समझ में नहीं आ रही, बताओ बताओ। वॉकिंग इन फॉरेस्ट हमारे अंदर चिलगोजे को ड्राई फ्रूट जी, बोलते हैं। king। Yes, 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 बिल्कुल बोलता है। जी, बहुत न्यूट्रिशन होते हैं। जो इसका जो फर्नीचर होता है, इसका फर्नीचर होता है जो बड़े बड़े वॉरशिप रहते हैं उनमें इसका फर्नीचर का यूज किया जाता है, क्योंकि ये अपने खुद के ऑयल से लेमिनेट रहता है अच्छा। अपने आप, और ये हल्का रहता है, इसको पानी नहीं लगता है, इसलिए बड़े जो वॉरशिप बनते हैं समुद्री जहाज, तो उसमें इसका फर्नीचर का यूज किया जाता है। ये इसको पानी से भी कोई खास बताते हैं कि महाभारत युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने भी यहाँ की यात्रा की हुई है। हाँ, क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, उन्होंने कहा सामने गुरुजी हैं, उधर भैया हैं, उधर अंकल हैं, उधर पंडित जी हैं, उधर ये लोग हैं, सारे अपने लोग तो हैं, हमने इनके खिलाफ क्या लड़ाई लड़नी है। तो जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि आपने अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई लड़नी है। हाँ, क्योंकि वो अधर्म के खिलाफ, अधर्म के मार्ग में चले हैं, आपने धर्म को बचाना है तो अधर्म का नाश करना पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब श्री कृष्ण भगवान के प्रेरित करने पर अर्जुन युद्ध के लिए प्रेरित हुए थे, उनने युद्ध किया था, महाभारत युद्ध हुआ था, तो उनको 3 प्रकार की हत्याएं लग गई थी, गुरु हत्या, गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या। तो जब फिर वो रिटर्न श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंचे, उन्होंने कहा हे नाथ अब ये बताइए कि इन पापों से अब कैसे मुक्ति मिलेगी। तो बताते हैं कि उनने श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को भोले बाबा की शरण में भेजा। उन्होंने कहा कि आप भोले बाबा की शरण में जाइए। वो 12 साल के लिए घूमे थे अज्ञातवास काल में, तो हर जगह गए वो भोले बाबा के मंदिर जहाँ जहाँ थे, उनने हर जगह भोले बाबा की आराधना की, प्रार्थना की। वैसे भी सृष्टि पे, दुनिया पे जब भी संकट आता है तो हमारे देवी देवता भोले बाबा को ही आगे करते थे। बिल्कुल। जैसे राक्षसों और देवताओं में युद्ध हुआ, समुद्र मंथन हुआ, लास्ट में जहर वाली बात आ गई, उन्होंने कहा कौन पिएगा, उन्होंने कहा भोले बाबा पी लेंगे, आगे कर दिया। भगीरथ जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे स्वर्गलोक में, उन्होंने कहा मुझे अपने 100 पुत्रों का तारण करना है, तो गंगा माता को स्वर्गलोक से मृत्युलोक में ले जाना पड़ेगा, तो तब जाके तारण होगा उनका। उन्होंने कहा ले तो जा सकते हैं आप, लेकिन माता का तेज और वेग कौन संभालेगा, सृष्टि ब्रह्मांड तो नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हमारे पास एक भोले बाबा हैं, वो सारी चीजें मैनेज कर लेते हैं। फिर भोले बाबा के पास पहुंचे, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, जटाओं में स्थान दिया, जटाओं ने तेज और वेग को कंट्रोल किया, बिल्कुल, और बाकी नॉर्मल चीजें यहाँ के लिए छोड़ी से। सही है। मेन गेट से निकले हम, रॉक के इधर से गए तो हमें नाथपन पहाड़ मिला, वैली पॉइंट मिला, चौली की जाली मिला, कोई फिर रॉक के पीछे गए, हमने फॉरेस्ट ट्रैक किया, हम सारा घूम के मंदिर परिसर में है। अब मंदिर परिसर में भगवान जी का ध्यान करेंगे मैम, और उसके बाद रेलिंग होल्ड करके नीचे पहुंच जाएंगे। आपको पूरा एक परिक्रमा के साथ आपने भोले बाबा के दर्शन करेंगे आप। हर हर महादेव।